थ्री इडियट मूवी की एक सीन है जिसमें आमिर खान कहते हैं कि सक्सेस के पीछे मत भाग, इतना अच्छा इंजीनियर बन कि सक्सेस तेरे पीछे भागे। बच्चा काबिल बनो, काबिल, कामयाबी तो सारी झक मारकर तुम्हारे पीछे भागेगी। दोस्तों जरा सोचो कि क्या हो अगर हम भी अपने जीवन में सक्सेस और कामयाबी को छोड़ दें और अपना पूरा ध्यान खुद को काबिल बनाने पर लगा दें। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें सक्सेस और कामयाबी को क्यों छोड़नी चाहिए। इसका सिर्फ एक कारण है कि ये हमारे हाथ में नहीं है। आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, लेकिन आपके जीवन में ऐसा बहुत बार आएगा कि आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा और आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं होगा। इसीलिए याद रखो कि हमारे हाथ में है मेहनत करना, खुद को काबिल बनाना, लेकिन कामयाबी कभी भी हमारे हाथ में नहीं है। अब जब कामयाबी हमारे हाथ में है ही नहीं तो हम उसके पीछे क्यों भागें? हम क्यों ना अपना ध्यान उस चीज़ के ऊपर लगाएं जो कि हमारे हाथ में है। और हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है खुद को काबिल बनाना। लेकिन सवाल उठता है कि खुद को काबिल कैसे बनाएं और अपने मन को कैसे ये समझाएं कि कामयाबी और सक्सेस को छोड़ो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि खुद को काबिल कैसे बनाएं। इसका सिर्फ एक तरीका है, मेहनत करना, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। एक बात को याद रखो कि आपको जीवन में वो नहीं मिलता है जो कि आप चाहते हो। आपको जीवन में वही मिलता है आप जिसके हकदार हो और जो आप हो। और जरा सोचो कि आप क्या हो, आप किसके हकदार हो? आप उसी के हकदार हो जिसके लिए आप मेहनत करते हो। तो सबसे पहले इस बात को अपने अंदर तक डाल लो कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो रास्ता आसान नहीं होगा। रास्ते में एक नहीं 1000 मुश्किलें आएंगी। आपको हर मुश्किलों से लड़ना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा, उसे हराना पड़ेगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। आपके हाथ में जो कुछ भी है, आप जो कर सकते हो बस उसे करते चले जाओ, और जो आपके हाथ में नहीं है उसे छोड़ते चले जाओ। रोज खुद को याद दिलाओ कि कामयाबी और सक्सेस आपके हाथ में नहीं है तो उसे छोड़ो। आपके हाथ में है खुद को काबिल बनाना, बस उसके ऊपर आप रोज काम करते चले जाओ। एक बात को हमेशा याद रखो कि कामयाबी उसे नहीं मिलती जो कि कामयाबी चाहते हैं, कामयाबी उसे मिलती है जो कि खुद को काबिल बनाते हैं। आपको अपने जीवन में जो कुछ भी चाहिए उसे एक नोटबुक में लिखो, और उसके बाद ये लिखो कि उसे हासिल करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, रोज आपको क्या काम करना पड़ेगा। आपके माइंड को ये सारी बातें पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इसके ऊपर काम कर पाओगे। और जब आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके बाद कामयाबी को छोड़ो और अपना पूरा ध्यान जो करना है उसके ऊपर लगा दो। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, इस दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसे आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर एक बार ये आपको पता चल जाए ना, तो आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हो। इस दुनिया में हर इंसान के अंदर स्ट्रेंथ होता है, वीकनेसेस होती है। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो स्मार्ट होते हैं वो अपने ध्यान को अपने वीकनेसेस के ऊपर नहीं बल्कि अपने स्ट्रेंथ के ऊपर लगाते हैं। चाणक्य की एक बहुत अच्छी नीति है जिसमें वो कहते हैं कि एक मोर के पंख जितने सुंदर होते हैं उसके पैर उतने ही कुरूप होते हैं, लेकिन वही मोर जब नाचता है तो वो सबके ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और सबका ध्यान उसके पंखों की तरफ ही जाता है। किसी का भी ध्यान उसके कुरूप पैरों की तरफ नहीं जाता। और ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि मोर अपनी कमियों की तरफ नहीं बल्कि अपनी प्रतिभा और अपने गुणों की तरफ देखता है। हमें भी अपने जीवन में यही नीति अपनानी चाहिए। अपनी कमियों को पहचानना चाहिए, लेकिन अपने ध्यान को अपनी प्रतिभा और अपने गुणों के ऊपर केंद्रित करना चाहिए। ये संसार आपका आकलन उसी तरह से करता है जैसे कि आप खुद को आंकते हैं। इसीलिए सबसे पहले खुद को अपनी नज़र में उठाओ, तभी ये संसार आपका सम्मान करेगी। तो खुद को काबिल बनाने के लिए अपनी कमजोरियों को पहचानो। अगर आप उसे दूर कर सकते हो तो उसे दूर करो, उसके ऊपर काम करो, लेकिन अपना पूरा ध्यान अपनी प्रतिभा और अपने गुणों के ऊपर लगा दो। जो इंसान अपने जीवन में सफल हो जाते हैं और जो कुछ नहीं कर पाते हैं, उसके बीच ये एक बहुत बड़ा अंतर होता है कि सफल लोग अपना पूरा ध्यान अपनी प्रतिभा और अपने गुणों के ऊपर लगाते हैं, जबकि असफल लोग अपने ध्यान को अपनी कमजोरियों के ऊपर लगाते हैं। और आप अपने ध्यान को जहाँ पर भी लगाओगे
आपका मन वहीं पर भागना शुरू कर देगा और एक दिन आप जाने अनजाने में वैसा ही बन जाओगे। इसीलिए खुद को काबिल बनाने के लिए अपने ध्यान को अपनी प्रतिभा के ऊपर लगाना सीखो। अपनी इज्जत करो, खुद को अपनी नज़र में उठाओ और ये आप तभी कर पाओगे जब आप खुद के ऊपर काम करना शुरू करोगे। ओशो ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आपका इस दुनिया में आना कोई संजोग नहीं है, इस दुनिया को आपकी ज़रूरत है। आपके बिना इस दुनिया में कुछ कमी रह जाएगी और उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी बिना किसी कारण के नहीं होता, हर चीज़ के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है और आपका इस दुनिया में आना भी किसी न किसी कारण से हुआ है। अगर भगवान ने आपको बनाया है और यहाँ पर भेजा है तो इसके पीछे भगवान की कोई न कोई योजना जरूर है और उसे खोजना आपके जीवन का सबसे बड़ा पर्पस है। और आप इसे तभी खोज पाओगे जबकि आप अपने ध्यान को अपने स्ट्रेंथ के ऊपर लगाओगे और अपनी प्रतिभा के ऊपर लगाओगे। और हाँ, एक बात को याद रखो कि ऐसा नहीं होगा कि आज आप अपने इंटरेस्ट को खोजोगे, कल आपको वो मिल जाएगा और फिर आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दोगे। हमारा जो ये जीवन है ना, ये है भटकने का, गिरने का, फिर से उठने का, उसके ऊपर काम करने का और आगे बढ़ने का। कभी कभी आप जो कर रहे हो वो आप क्यों कर रहे हो आपको वो भी पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है, अगर वो आपकी स्ट्रेंथ से मैच करता है तो बस उसे करते चले जाओ, समय सब कुछ बता देगा। स्टीव जॉब्स ने जब कैलीग्राफी सीखना शुरू किया तो उस समय उन्हें पता नहीं था कि वो इसे क्यों सीख रहे हैं, लेकिन उस चीज़ में उनका इंटरेस्ट था और इसीलिए वो उसे सीखते चले गए। और कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर लॉन्च किया तो उसमें उन्होंने इस चीज़ का यूज किया और आज जो हम कंप्यूटर में फॉन्ट देखते हैं वो उसी का परिणाम है। दोस्तों, मेहनत कभी भी ना बेकार नहीं जाती, वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम जरूर आ जाती है। इसीलिए कभी भी मेहनत का दामन मत छोड़ो। अपने इंटरेस्ट को पहचानो, अपने स्ट्रेंथ को पहचानो और उसके ऊपर काम करते हुए खुद को काबिल बनाते चले जाओ। कामयाबी एक दिन आपके पीछे पीछे भागेगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।